वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एदाद की तश्कील करना हम देखेंगे। हमने जैसे पीछे ये हिसाब हल किया है, पिछली वीडियो को आप एक बार फिर देख लीजिए। ऐसे कार्ड बना लेंगे आप 0 से 9 तक के, और उनके एदाद बनाएंगे, उनको सैकड़ा का, दहाई और इकाई के मकाम पर लिखकर उसको पढ़ेंगे और फिर उनको लिखेंगे। उनमें से बड़ा और छोटा अदद लिखेंगे, फिर उनको बढ़ती और घटती हुई तरतीब लिखेंगे। ये पूरा तरीका मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। एदाद का मुआजना करने के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ मश्क नंबर 2.5 देखेंगे। दर्जे झील के हिंदसों की मदद से बड़ा अदद और छोटा अदद तश्कील कीजिए। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखने के उसूल आप जहन में रखें, बहुत आसान उसूल। दिए गए हिंदसों को अगर हम घटती हुई तरतीब में लिखते हैं तो सबसे बड़ा अदद बनता है, और दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में लिखने से सबसे छोटा अदद हमें हासिल होता है। दिए गए हिंदसों को इस्तेमाल करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमें लिखना है। यहाँ दिए गए हिंदसों को जब आप घटती हुई तरतीब में लिखेंगे तो ये सबसे बड़ा अदद बनेगा। 9, 5, 1 ये सबसे बड़ा अदद है। और इसको जब आप बढ़ती हुई तरतीब में लेंगे, इन हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में 1, 5 और 9, ये सबसे छोटा अदद होगा। इस तरह से आप बाकी हिंदसों को भी लिख सकते हैं, हुई तरतीब में लिखेंगे। सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। 6, 5, 0 ये सबसे बड़ा अदद होगा। और इनको सबसे छोटा अदद लिखने के लिए दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। 0, 5, 6 ये सबसे छोटा अदद होगा। खत अददी में आप पढ़ना सीख चुके हैं पहले। देखेंगे यहाँ एक खत अददी दिया गया है, इसमें 140 और 160 के दरमियान कौन सा है। देखिए 140 है और ये 160 है, उनके दरमियान 150, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। 180 डैश और डैश के दरमियान, ये 180 है, किसके दरमियान है, 170 और 190 के दरमियान है, ये आप लिख देंगे। 120 का पिछला अदद आप हमेशा देखेंगे 120 है, 120 है पिछला यानी उसकी बाईं तरफ वाला अदद, ये अदद 110 होगा। 160 के दाईं तरफ वाला अदद, ये 160 है, उसकी दाईं तरफ वाला अदद 170 होगा। अब उसी तरह से 110 के बाईं तरफ, 110 के बाईं तरफ ये 100 है। 140 और 140 170 के डैश जानिब है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, आप के सामने रखकर देंगे। सीधे हाथ की तरफ है तो वो दाईं तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ है तो वो बाईं तरफ है। देखिए 140 है, 170 के बाईं तरफ है, ये आप यहाँ बाईं तरफ लिख देंगे। 190 150 के डैश जानिब है, यहाँ 190 है, वो 150 के दाईं तरफ है। 190 देखिए दाईं तरफ है, आप लिखेंगे। खत अदद पर गौर करेंगे और यहाँ नुकात को देखेंगे। यहाँ कोशिश कीजिए झील के खत अदद का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। 550 और 650 का दरमियान, 550 और 650 के दरमियान यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 है। 450 डैश और डैश के दरमियान है, 450 है। 500 और 400 के दरमियान है। 650 का अगला अदद कौन सा है, 700 है। 400 का पिछला अदद कौन सा है, 350 है। 700 और 450 डैश के जानिब है, तो पीछे आपने जो हल किया है वो उसी तरह से यहाँ पर भी आप हल करेंगे। उसी तरह 500 850 के किस जानिब है, खत अददी देखकर आप हल कीजिए। दर्जे झील एदाद को खत अददी पर निशान लगाइए। देखिए खत अददी है और उसके सामने एदाद दिए गए हैं। 600 है, खत अददी पर जहां 600 है उसके नीचे आप खत खींचेंगे। अगला अदद 315 है, आप खत अददी पर 315 जहां लिखा हुआ है उसके नीचे खत खींचेंगे। इसी तरह आगे 702 दिया गया है, 702 खत अददी पर भी लिखा हुआ है, उसके नीचे खत खींचेंगे। 890 है, 890
खत अददी पर भी लिखा हुआ है, वहां ढूंढ के आप खत खींचेंगे। उसी तरह से 910 है, 910 जहां लिखा हुआ है खत अददी पर, उसके नीचे आप खत खींचेंगे। खत अददी का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। 428 डैश के बाईं जानिब है, यहां देखिए 428 किसके बाईं जानिब है? 432 के बाईं जानिब। 416 की दाईं जानिब डैश अदद है, 416 है, उसके दाईं जानिब 420 अदद है। आप लिखेंगे 428 और 436 के दरमियान डैश अदद है, 428 और 436 के दरमियान में 432 अदद है। 404 डैश और डैश के दरमियान है, 404 400 और 408 के दरमियान है। 412 428 के डैश जानिब है, 412 428 के बाईं जानिब है। 416 और 436, 416 और 436 में बड़ा आदद देखेंगे हम, 400 है, 400 है, यहाँ सैकड़े का मकाम मसावी है, यहाँ दहाई का मकाम 3, दहाई का मकाम 1, इसलिए 416 और 436 में बड़ा आदद 436 है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।